अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। अभी मैं आई हूँ हमारे एक बहुत पुरखुलूस और बड़े अच्छे दोस्त हैं रिफत खटक, जो कि आर्टिस्ट हैं। आर्ट से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो उनके एजाज़ में आज दावत दी गई है, तो मैं अभी आई हूँ। तो अभी अंदर जाऊंगी, फिर आप लोगों से राब्ते में रहती हूँ और साथ साथ में आप लोगों को ये खूबसूरत सा प्रोग्राम भी दिखाती हूँ। रियासत का हसीन इंतजार है। रिफत खटक, जिनका असल नाम रिफतुल्लाह खान है, 7 मार्च 1961 को ज़िला नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी कस्बे शेदू में पैदा हुए। इनके वालिद मोहतरम रिटायर्ड सूबादार सुबैदुल्लाह खान अपने इलाके के एक बावकार ये कमर है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट है सवाया कहना, लेकिन कुछ बोलने, लेकिन खबरदार जो मेरी बुराई की सिर्फ तारीफ करनी है मैं अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। लगती पर आप मुझे बताएं, पहले तो आपसे यही दरख्वास्त की जाती है कि अपने वजन को कम करें ताकि मैं तकलीफ ना हो। हाँ नहीं, वजन को तो मैं कम करूंगी, अभी लेगी। अस्सलाम वालेकुम, ये रिफत खटक साहब है संगीत बिल्कुल गर्मी दा زده او مکړه اولاد او سمې وکړه او سلا لګیم کومه خو هغه ګرمي ده، نو زه کله بار واله راځم نه نه ګوره رفت خټک ستا پروګرام له خو هر حال کې ما ځان را رسو ما ویم خامخا کوس چارته زم او کو چارته نه زم د رفت خټک پروګرام له بزم خبره خو وکړه کنه نو زه خو بستا باره کې خبرو کوم، خو دا خلک به بیا سي خاندي، نو دا خلک به بیا سي خاندي نو خو خلک نه تا وته چې تلنګ وہ خلق خوشحاله ها صحیح دی، ضرور وکوم ان شاء الله څنګه اټو زمون ته چې خلق ته پته فنیلیټی پر یقینو کا پتی پروگرام خوشحاله خصوصي چیزیں کرتا۔ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی موٹاپا بھی کم کروں گی، آپ کو تو پتہ ہے نا میری امی بیمار تھی، اس کی خدمتوں میں لگی ہوئی تھی، تو کہاں ٹائم ملتا تھا نا واقع۔ ابھی آہستہ آہستہ کر کے تو انسان ہے، آپ نے اپنی والدہ کی صحیح خدمت کی، مجھے پتہ چلا ہے، اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے، اللہ پاک جو ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور آپ کو صبر دے۔ خوش قسمت ہماری خوش دوست ہے جی، میں آپ کی بدقسمتی یا خوش تھینک یو ویری مچ۔ دیکھو اصل کمر تو پتہ ہے مجھے نہیں پتا کہ مجھے اپنی تعریف کیوں اتنی اچھی لگتی ہے۔ تو میں آپ کو میں بات بتاتا ہوں، ایک تاریخ کی بات۔ ولی خان صاحب سے جو ہے ہم نے پوچھا پشاور میں، اس وقت اللہ بخش ان کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پارٹی کا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، لیکن اس کو برفی بہت پسند ہے۔ آپ بھی وہی میں شامل ہیں۔ تو چلے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ قمر کہ آپ نے میری اچھی سی تعریف کی۔ یہ وقار علی شاہ ہے، اور یہ خوش قسمتی سے یہ نا، یہ ہمارا بڑا لاڈلا بچہ ہے۔
ना ना उजू का ना कहू का ना करते कहू ये वकार अली शाह हमारा बड़ा लाडला प्यारा बच्चा है, लेकिन शादी के बाद बड़ा मोटा हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद इतना तो होना चाहिए ताकि बंदा शादीशुदा नजर आए। वकार संगे خيمة ये देखो नस्कम सिरगट जो नस्कम अभी हम ये कमेटी रूम है कि क्या इसमें बैठे हुए हैं, ये तो ये सारे ना ना ये राइटर हाउस है, ठीक है, गवर्नमेंट का सरकारी देखा ना। अब मैं गलत आना शम का ना, तो एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि काइंडली या जहाँ पर पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा तवज्जो दे दे ताकि लोग गर्मी से मरे नहीं, क्योंकि अभी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, अदब वाली बातें हो रही है, तो हम बाहर भाग कर आ गए क्योंकि गर्मी इतनी है। तो खुद तो सरकार के वो जो का वाहिद सेंटर है पूरे पाकिस्तान। एक मिनट हाँ ये राइटर हाउस जो है ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी अदबी लोग हैं, जो राइटर्स हैं, जिन्होंने नावल्स लिखे, जिन्होंने शायरी की है, ये उनका वाहिद एक सेंटर है और एक मरकज़ है। तो उठने बैठने का मेरे ख्याल में कि ये बहुत जुल्म है कि यहाँ पे एसी नहीं है, और हम ना गर्मी की वजह से बाहर आ गए, या मतलब यहाँ बाहर खड़े। तो ये जो सरकार के इतने नामाकुल नालायक ऑफिसरों के लिए इतने बड़े बड़े एसी लगे, तो मेरे ख्याल में कि सरकार को चाहिए कि वो नामाकुल ऑफिसरों से ना एसी लेकर तो यहाँ लगाए, कम से कम पढ़े लिखे लोग तो आते हैं ना, तो और कुछ नहीं तो कम से कम एसी लगा दे। हालांकि मुझे पता है कि पढ़े लिखों की मत मारी गई होती है। पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो हर जगह जलील होते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ आते हैं तो यहाँ तो ज़रा एसी लगाए ना। अब देखो हम पर अल्लाह ने रहम किए तो हवा चल रही है, मैं देखो हवा होता है ना, ये देखो अल्लाह पाक ने हमें हवा दे दी है। अल्लाह पाक ने, सरकार ने तो एसी नहीं दिया, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें हवा दे दी है। हाँ मैं भी ज़रा दोस्तों से बातें करती हूँ तो फिर आप लोगों से मुतवज्जो। अच्छा उर्दू इसलिए मौजूद है कि मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था। रिफत खट्टर साहब को मैं जानती हूँ पिछले 7-8 साल से, हमारा काम पिछले 7-8 साल से है, लेकिन जितनी सादगी और मासूमियत इस आर्टिस्ट में मैंने देखी है, मैंने किसी आर्टिस्ट में नहीं देखी। बहुत आर्टिस्ट आते हैं, बहुत आर्टिस्ट लोग के महफिलों में भी मैं जाती हूँ, लेकिन उनका बड़ा एक रफ मतलब कुछ अजीब सा अंदाज होता है। लेकिन रिफत खट्टर साहब ऐसे आर्टिस्ट है ना कि मतलब आपको समझ ही नहीं आती कि ये किस किस्म का है, ना इसमें कोई नखरा है, ना इसमें कोई गुरूर है, और जो चीज बनाते बिल्कुल दिल से बनाते हैं। इनके आर्ट की भी मैं आशिक हूँ, इनकी मासूमियत की भी मैं आशिक हूँ, और इनकी सादगी की भी मैं आशिक हूँ, और आई लव यू। Yes, yes. तनी खबर
Transportul urbano ceva Ahora,